गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। और आज एक और वीडियो लेके आए हैं हम बिल्कुल नेचर से। और जैसे कि हमारे वीडियो की खासियत रहती है कि हम नेचर के पास कोशिश करते हैं जाने की। और पर्थ में तो बहुत ही सुंदर है। जहाँ पर हम आए हुए हैं वो है लेसमर्डी, एक एरिया है। और यहाँ पर एक फॉल्स हैं, छोटे छोटे से झरने हैं। और उन झरनों की क्वालिटी में अभी आपको दिखाएंगे। और ये पूरी की पूरी एक तरह से ट्रेल है जो यहाँ पे बनाई हुई है। और लगभग ये 3-4 किलोमीटर की ट्रेल है। और हम कोशिश करेंगे कि आपको इस ट्रेल का और इस लेसमर्डी फॉल्स का पूरा नज़ारा दिखाएं। ये हमारे घर से करीब 35-40 मिनट्स की दूराई पर है, हिल्स की तरफ है। और जो मेन सवर इसका जो आता है उस सवर का नाम है कालामुंडा हिल्स। तो अगर मैं आपको दिखाऊं थोड़ा सा, और अगर मेरे कैमरामैन सुनीता दिखाने की कोशिश करेंगी और अगर उस तरफ दिखाएं तो देखिए क्या शानदार, मतलब पूरा का पूरा जंगल है। और इस जंगल के बीच में जो एक ट्रेल बनाई गई है, मतलब चलने की प्रॉपर जगह बनाई गई है कि अगर बारिश हो, हाँ थोड़े से आपके पास शूज और आपके पास राइट गियर्स होने चाहिए। उसका मतलब यह है कि आपके पास, क्योंकि रॉक्स हैं, स्लिपरी हो सकता है। और पानी की बोतल अगर यहाँ से दिखाएं तो इन्होंने वो भी कर रखा है, साइन भी बता रखे हैं। टॉयलेट्स भी हैं यहाँ पे 50 मीटर्स पे। और मेरी इस तरफ आएंगे जहाँ पर अगर सुनीता दिखाएं तो लेसमर्डी फॉल्स इस तरफ है। तो हम लोग चलते हैं लेसमर्डी फॉल्स पर। आज आपको नज़ारा दिखाते हैं झरनों का। झरनों के ऊपर कवियों ने बहुत कुछ लिखा है। अपनी झरने के ऊपर बहुत सारी गाने हैं, हिंदी मूवीज़ के गाने उसमें भरे हुए हैं हर भाषा में। और झरने अपने आप में एक प्राकृतिक खूबसूरती है। तो चलते हैं और देखते हैं इस प्राकृतिक खूबसूरती का नज़ारा दिखाते हैं हम आपको। और अब देखिए कल आवाज़ आ रही है। और ये पानी जो आ रहा है, ये पानी बहुत ही साफ है। और इस पानी के अंदर सबसे अच्छी बात ये है कि इस पानी के अंदर है ना कोई भी पॉल्यूटेंट नहीं है जो ह्यूमन ने इसके अंदर मिक्सअप किया हो। और ये धीरे धीरे आगे जाके एक बहुत ही बड़े फॉल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, जो आज हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो पानी है, ये पानी अपने आप में ट्री और फॉरेस्ट के तरफ से आ रहा है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर क्या बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया के अंदर पहाड़ नहीं है। जिस तरह से अपने यहाँ हिमालयाज हैं, जिस तरह से वहाँ से बर्फ पिघलती है और उसका रूप गंगा और यमुना और बहुत सारी नदियाँ ले लेती हैं। यहाँ पर सारा का सारा जो पानी का स्रोत है वो इसी तरह से है कि पहाड़ हैं, छोटे छोटे हिल्स हैं। उसके अंदर इस तरह के पेड़ जो आपको देख रहे होते हैं, बरसाती पानी एब्जॉर्ब करे रहते हैं स्पंज की तरह। और जब हल्की सी गर्मी होती है उसको रिलीज करते रहते हैं और पानी एक मुख्य धारा ले लेता है। बहुत भीड़ है आज, क्योंकि आज मौसम बहुत ही शानदार है। और हम लोगों ने भी लगभग बारिश रुकी हुई है, सूरज बहुत ही बढ़िया तरीके से निकल रहा है। और अगर आप देखेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा, बहुत ज़्यादा भीड़ है ट्रेल के अंदर, क्योंकि मौसम बहुत ही ज़्यादा शानदार है। देखें क्या सुंदरता है। हम लोग जिस तरह से चलते जा रहे हैं, और ये देखें आप, तो वो ऊपर जो मैंने आपको दिखाया था, इस तरह का पानी बहता हुआ जा रहा है। और इतना साफ पानी है कि आप नीचे तक रॉक में देख सकते हैं, क्या रॉक बेड इतना क्लियर है। और सबसे अच्छी बात क्या है ना कि यहाँ पर थोड़ा सा डिसिप्लिन्ड है टूरिस्ट जो इनको आके देख रहे हैं। कि एक तो क्या है कि आपको कहीं भी, अगर मैं आपको दिखाऊं आसपास, आपको कहीं भी चिप्स, कोल्ड ड्रिंक के कैंस आपको इस तरह से नहीं दिखेंगे कि पड़े हैं, या फिर इसको मतलब कोई आके उसको क्लीन कर रहा है। एक तरह से सेल्फ रिस्पेक्टिंग है नेचर की। और जो लोग यहाँ विजिट करते हैं उनके अंदर बिल्टअप है। और कोशिश करते हैं कि मिनिमम से मिनिमम अपनी तरफ से नेचर का जो ये फ्लो दिख रहा है, इसके अंदर कुछ क्या बोलते हैं, कोई अपनी तरफ से कोई पॉल्यूटेंट ऐड अप करें। जगह बहुत ही सुंदर है, मतलब लिटरली मेरे को चिड़ियों की आवाज़ें, पानी की कल 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 करती हुई आवाज़, जो अपने आप में एक म्यूज़िक है। और जिसके लिए आपको AR रहमान या जतिन ललित की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अपने आप से नेचर का ये म्यूज़िक है जो नेचर ने खुद कंपोज किया है और खुद ट्यून किया है। अब देखिए, जो मैं आपको ये नज़ारा दिखाने वाला हूँ, यहाँ से आपको बहुत दूर तक अगर मैं आपको देखेंगे तो ये पूरा का पूरा, अगर आगे की हम बहुत ऊंचाई पर हैं। और अगर मैं हल्का सा अगर इसमें करना चाहूँ तो देखेंगे आपको नीचे की तरफ जो प्लेन एरिया है वहाँ पर सिटी है पर्थ की। हम लोग इस वक्त पर्थ के ईस्ट की तरफ हैं।
और देखिए नेचर की खूबसूरती। बसंत यहाँ पर अपने फुल उस पर आ चुका है क्योंकि मौसम बहुत ही क्लियर हो रहा है। और अगर आप देखेंगे ये अपने आप से उगे हुए फूल हैं क्योंकि नेचर इतना बढ़िया है, टेम्परेचर इतना बढ़िया है, ना ज़्यादा एक्सेसिव हीट है, ना ज़्यादा एक्सेसिव गर्मी है, ना पानी बरस रहा है। और देखिए बेड, फूलों की बेड, ये नेचर बेड है, नेचुरल। ये अपने आप आपको दिख रही है। इसको उगाने के लिए किसी की कोई मेहनत नहीं है, नेचर ने अपने आप से इसके लिए सब तैयारी कर रखी है। तो हम नेचर से सीख सकते हैं कि नेचर कितना बढ़िया आपको लेके आती है और आप उस चीज़ को अपने आप से कर सकते हैं। ये अगर आप देखेंगे तो हम लोग बहुत ऊंचाई पर हैं इस वक्त, और नीचे की तरफ पूरा का पूरा घना जंगल। और देखें आप, अगर मैं आपको अब दिखाऊं, ये देखेंगे आप है ना पूरा का पूरा जंगल। और ये देखेंगे ना ऊपर की तरफ लोग रह भी रहे हैं, वो देखिए छोटे छोटे से घर, बिल्कुल ऊपर लोग रह रहे हैं। बहुत ही शानदार घर है। अगर मैं एक बार आपको इन घरों का वीडियो दिखाऊंगा क्या तरह से उन्होंने सेटअप करा हुआ है। ये देखिए आपको मैं 360 डिग्री टर्न दिखा रहा हूँ इस तरफ का, कि जहाँ पर है ना आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या बढ़िया नज़ारा है नेचर का। अगर आपको नेचर को लिटरली एंजॉय करना है ना तो इससे बढ़िया जगह, इतना बढ़िया समय है कि अभी क्या बोलते हैं, सन बहुत ही अच्छा निकला है, इतनी गर्मी नहीं है कि आपको सताए। और ये देखिए नीचे से लेज़मर्डी फॉल्स निकल रहा है, चल रहा है। मैं आपको लेज़मर्डी फॉल्स के पास लेके आया, देखिए कितनी तेजाई से वही पानी जो मैं आपको पीछे दिखाया था, इस पानी की रफ्तार कितनी बढ़िया बन गई है, ये देखिए। और अभी मैं आपको जाके एग्जैक्टली वो इलाका भी दिखाऊंगा जहाँ पर है ना क्या बोलते हैं, ये फॉल पूरा का पूरा कैसे आगे बढ़ता है। बहुत ही लंबा एरिया है, बहुत ही घना एरिया है। और इधर देखिए मेरी टीम सुनीता अपनी फोटोग्राफी करने में लगी हुई है कान्हा के साथ। वेद नहीं आ पाया, उसका आज एक कमिटमेंट था, तो हम वेद को बहुत ही रियली मिस कर रहे हैं क्योंकि हम जब चारों लोग होते हैं तो अपनी कोई ना कोई स्टोरी, कोई ना कोई बातें, कभी इरिटेशन, कभी गुस्सा, कभी प्यार, कभी खाना पीना, सब साथ साथ करते रहते हैं। ये देखिए क्या रफ्तार से जब ये पानी ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है, और अगर हम आपको दिखाऊं कितनी नीचे गहराई वो है। हम लोग पूरा जो आपको वो दिख रहा है, वो जो सैंड जैसा दिख रहा है, ये पूरा बना हुआ पाथ है जो इसके साथ साथ चलेगा। ये लेज़मर्डी फॉल्स बड़ा ही फेमस है। सबसे अच्छी बात इस फॉल्स की मालूम है क्या है, कि यहाँ पर टिकट एंट्री 0 है। आप अपनी गाड़ी को पार्क करें, अपने सामान के साथ जरूरी एक है पानी की बोतल और कुछ खाने के लिए लें, बैग लें हल्का सा, और बस निकल चलें। कोई पैसा नहीं देना है और नेचर का एंजॉय लें। हाफ निक्कर पहने, प्रॉपर शूज हों, और क्या बोलते हैं क्योंकि गर्मी आ जाएगी जब आप चलेंगे हिल्स पर, तो इस तरह का नज़ारा और इस तरह के वेदर में बिल्कुल फ्री लुत्फ उठाएं। और अगर आपको मैं वहाँ से दिखाऊं, मैं आपको जो बता रहा था, हमको यहाँ से कि आपको वो गगनचुंबी इमारतें अगर आपको दिखने को कोशिश कर रही, मैं बहुत जूम करने की कोशिश कर रहा हूँ, वो है हमारी पर्थ सिटी। और हम लोग पर्थ के इस वक्त ऑलमोस्ट ईस्ट में हैं, पर्थ बिल्कुल वेस्ट में, उस तरफ इंडियन ओशन है, और हम बिल्कुल हिल्स की तरफ इस वक्त आए हुए हैं। बहुत ही शानदार जगह। मैं बार बार आपको ये बताने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि अगर इस तरह का नेचर में आपको आना है तो आपको बस 2 चीज़ें करनी है। अपने साथ एक बैग रखना है, और सबसे बड़ी बात क्या है ना कि अपने फ़ोन को उसको एयरप्लेन मोड में कर लेना है, कि सिर्फ क्या बोलते हैं अपने नज़ारे कैप्चर करें, और कोई आपको इन नज़ारों को लुत्फ देते हुए आपको इन नज़ारों को अपने माध्यम से, अपने इस चैनल के माध्यम से आपको इसको दिखाने की कोशिश करना है। देखिए नज़ारा किस तरह से, जो एक छोटा सा पानी का जो मैंने पहले आपको स्टार्टिंग में दिखाया था, और किस तरह से जब वो हाइट से नीचे की तरफ गिरता है तो एक अपने आप में एक सुंदरता बना लेता है। नाना पाटेकर की मूवी का एक डायलॉग था ना कि गिरो तो इस तरह से गिरो, उस झरने की तरह गिरो जो गिरकर भी अपनी सुंदरता नहीं खोता है। क्या ये वही चीज़ सही नहीं है? जितना गिर रहा है उतना ही सुंदर बन रहा है। ये भी तो हम लोग अपनी इससे नेचर से अपनी लाइफ के लिए सीख सकते हैं। अगर आप देखेंगे किस तरह से जितना ऊंचाई से गिर रहा है उतना ही सुंदर हो रहा है। हम लोग इस ट्रेल को पूरा करेंगे, और ये ट्रेल लगभग और लगभग हमको 1.5-2 घंटे में पूरी होगी। हमारी गेट्स बिल्कुल राइट हैं, और मैं अपने गेट्स आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूंगा और ये बताऊंगा जहाँ से हम ले रहे हैं। अगर आप ये देखें, ये जो पॉइंट बना रखा है
इस पॉइंट पे इतनी तेज हवा चल रही है जो आप उनके कपड़ों से और उनके बालों से महसूस कर सकते हैं। लेकिन ये देखिए स्टैंड करने के लिए इतना बढ़िया शानदार ग्रिलिंग करी हुई है कि ये ग्रिलिंग में कहीं भी आपको दिक्कत नहीं है, आप खड़े हो सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, आपकी सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा गया है। और आज क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ मौसम बहुत अच्छा है तो भीड़ खूब बढ़िया है, लोग पूरा एंजॉय निकले हैं, घर से बाहर निकले हैं अपना टूर्स लेके और इस झरने की लेज़मर्डी। और ये झरना ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला है क्योंकि जैसी गर्मी पड़ेगी पानी कम हो जाएगा और जैसे ही पानी कम हो जाएगा उसी वक्त ये झरना बहना भी बंद हो जाएगा। गर्मी का मौसम भरेगा, अभी सिर्फ बारिश हुई है इसलिए इतना पानी का फ्लो आपको दिख रहा है। शानदार। दुर्गम रास्ते, कठिन रास्ते, जिंदगी हमको यही सिखाती है कि रास्ते कठिन होते हैं लेकिन अपना हौसला और अपनी मजबूती नहीं छोड़नी चाहिए। इतनी ऊंची पहाड़ी से इन रास्तों से चलते 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 हम उस पानी की तरफ जा रहे हैं जो शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी है और इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ें सिखाती हैं कि रास्ते दुर्गम जरूर हों पर अगर उनकी मंजिल कुछ उस जगह पहुंचाती हो जहां पर आपको सुकून मिलता हो, आपकी को लगता हो कि हाँ वो रास्ते की वो मेहनत कठिन ज़रूर थी पर हमें वहाँ पर लेके आई जिसने हमें जीने के लिए कुछ मोटिवेशन दिया। और हम उसी झरने की तरफ जा रहे हैं जहाँ पर ये झरने बिल्कुल नीचे की तरफ सेटल होते हैं। रास्ता थोड़ा कठिन है, हम लोग बहुत शांति से और बहुत बंद तरीके से इस पर चल रहे हैं क्योंकि आप ये देख सकते हो कितने उबड़ खाबड़ पत्थर हैं क्योंकि ये पानी से बना हुआ रास्ता है। और ये रास्ता इतना आसान नहीं है क्योंकि दोनों तरफ बहुत ही ज़्यादा बुशेस कह सकते हैं या जंगली पेड़ या जंगली खरपतवार लगी हुई है। और इसी रास्ते से हमें निकलते हुए उस एंड में, उस लेज़मर्डी फॉल्स के एंड में पहुंचना है। हमें आवाज़ें सुनाई पड़ रही हैं, शायद बच्चे वहाँ पर वो कुछ नहा रहे हैं या कुछ अपना गतिविधि कर रहे हैं। बस कुछ क्षणों में हम इस दुर्गम रास्ते से पानी की तरफ बढ़ेंगे। कान्हा थोड़ा थकावट पे आ रहा है, उसको लग रहा है कि थोड़ा कठिन है चलना, लेकिन यही तो सीखना है कि रास्ते कठिन जरूर हैं लेकिन मंजिल हमेशा खुश देगी। और हम उसी तरफ बस पहुंचने वाले हैं, इन जंगली पेड़ों के बीच में से निकलते हुए अपने रास्ते बनाते हुए। रास्ता तो खैर पानी ने पहले से ही बना दिया है, बस उन पर चलना है और वहाँ पहुँचना है जहाँ के लिए आज हमारी ये ट्रेल बनी हुई है। अब मुझे कुछ दिख रहा है और मैं चाहूँगा कि आप भी इस क्लिप के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से ये देखें। वो देखिए हम उस पानी की तरफ आ चुके हैं, हल्का हल्का सा पानी आपको दिख रहा है कि जो पानी आपको दिखाई देगा। और देखिए वहाँ पे एक और कार पार्क है, लोगों ने एक और कार पार्क से वहाँ पे आ सकते हैं लेकिन हमारा कार पार्क ऊपर की तरफ है तो हम ऊपर से स्टार्ट जहाँ से झरना था वहाँ की तरफ आए हैं। इतनी अच्छी सुगंध आ रही है, उसका रीज़न है ये वाले फूल। ये अगर आप फूल देखेंगे इतनी बढ़िया सुगंध है, आपको मैं बता नहीं सकता कितनी नेचुरल और इतना फ्रेशनेस है एनवायरनमेंट में। ज़ीरो पॉल्यूशन है यहाँ पे, एक्यू लेवल जो एयर का है जो एनवायरनमेंट का बहुत ही शानदार है। ग्रीन टू ग्रीन, बोल्ड ग्रीन, जो भी ग्रीन बोल लो, लेकिन इससे बढ़िया एयर, फ्रेशनेस ऑफ ऑक्सीजन आपको नहीं मिलेगी। हम पहुंचने वाले हैं उस जगह जहां पर हम अपनी ट्रेल एंड करेंगे। रास्ते कैसे भी हों मंजिल मिल जाती है। और ये देखिए इतना ऊंची पहाड़ियों को चलते 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 इस पूरे घने जंगल को हम पार करते हुए फाइनली उस प्लेन एरिया की तरफ आए हैं। और यहाँ पर एक और कार पार्क है, मतलब क्योंकि इतना बड़ा बुश एरिया है कि डिफरेंट साइट्स पर कार पार्क बना रखे हैं जिससे लोग अपने सुविधा अनुसार जहाँ वो रहते हैं और जो उनको शॉर्ट पड़ता हो वो वहाँ पहुँच सकें। ये देखिए ये वो वाला लेज़मर्डी फॉल्स, अब जिस तरह का विशाल झरना था यहाँ पर आकर एक शांत, एक स्वच्छ निर्मल पानी में तब्दील हो चुका है। पानी का बहाव वही है क्योंकि अभी थोड़ा सा प्लेन एरिया आ गया है और यहाँ पर देखें लोग है ना उसके अंदर भी देखिए कोशिश कर रहे हैं
कि शायद वो लोग है ना उस टैंक के अंदर, उस सुरंग के माध्यम से, क्योंकि वो आगे फिर जाता है। और अगर आप ये देखेंगे कि देखिए कितने सुंदर जगह पर ये कार पार्क बनाया हुआ है, मतलब बिल्कुल नेचुरल एनवायरनमेंट है, लकड़ी की, प्योर लकड़ी की, यूकलिप्टस की लकड़ी की बेंचेस हैं, बिन रखे हुए हैं, एक शेड है और आगे जाके एक बारबेक्यू भी है। आइए, फ्री ऑफ कॉस्ट आइए, पिकनिक बनाइए, एंजॉय करिए, निकलिए बाहर उस दुनिया से जिस दुनिया ने अब इस वक्त सबको, बड़े बूढ़े बच्चों को कवर कर रखा है। ये देखिए सितंबर का महीना है, बसंत अपने चरम पर है और इन सब जंगली पेड़ों पर ये सफेद रंग के जो फूल हैं इतनी सुगंध दे रहे हैं, जिस तरह से मैं आपको क्या बताऊं कि जैसे अपने यहाँ हरिसिंगार का पेड़ जो होता है, उस पेड़ के अंदर से जो खुशबू निकलती है, उस तरह का खुशबूनुमा यहाँ पर माहौल बना हुआ है। और इतना बढ़िया, मतलब आप अगर आप देख ही सकते हैं कितना क्लियर स्काई दिख रहा है। यहाँ पर थोड़ी भीड़ कम है क्योंकि जहाँ पर हमने स्टार्ट किया था वो काफ़ी बिजी कार पार्क एरिया है और यहाँ पर आप आराम से पूरा दिन लेट सकते हैं, आप अपने बच्चों के साथ खेल सकते हैं, बच्चों से बातें कर सकते हैं। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आपका फ़ोन एरोप्लेन मोड में होना चाहिए। जब वो एरोप्लेन मोड में होगा तभी आप इस चीज़ का पूरा एंजॉय कर पाएंगे। ये देखिए, आराम से चलते चलते थक गए तो कोशिश करी कि थोड़ा बैठा जाए। थोड़ी सी अब गर्मी महसूस हो रही है क्योंकि अब लगभग सन अपने सर के ऊपर है। हमारी ठेठ ब्रज की भाषा में बोलते हैं टीका टीक दोपहरिया हो रही है और क्योंकि सूरज अपनी गर्मी पर, ज़्यादा टेम्परेचर तो नहीं होगा लेकिन क्योंकि आप हिल पर चल रहे हो और चढ़ाई है उतराई है तो उसमें कई बार क्या होता है कि आपको इस तरह की गर्मी का एहसास हो जाता है। लेकिन अगर आपको नेचर से प्रेम है तो ये तो छोटे मोटी चीज़ें जो हमेशा से चलती आ रही हैं, इन चीज़ों को तो आपको झेलना पड़ेगा। टेम्परेचर क्या और क्या गर्मी। होपफुली आपको ये चैनल पर इस वीडियो को अच्छा लग रहा होगा। आपको बहुत दिनों से मैं सोच रहा था कि कुछ इस तरह का जो हमने पिछला वीडियो डाला कैनोला फील्ड का, जहाँ पर बहुत सारे कैनोला फ्लावर्स थे, आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और इस तरह के वीडियो अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो कम से कम अगर आप कोशिश करें कि हम लोगों को कमेंट्स में करके बताएं, हमारा प्रोत्साहन बढ़ाएं। और हम भी कोशिश करेंगे कि हमारा मेन मकसद वीडियो को व्यूअरशिप के लिए नहीं है, हमारा मेन मकसद है क्योंकि मेरी और सुनीता की और बच्चों की ये हॉबी है नेचर के साथ। और हम कोशिश करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया इतना सुंदर है, नेचुरल बहुत सुंदर है। मतलब अगर आप कभी आइएगा तो आपको अपने आप ही महसूस होगा बहुत ही सुंदर है। तो हम चाहते हैं कि जो लोग हमको देखते हैं और जो हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं उनको ऑस्ट्रेलिया की सुंदरता दिखाएं। और मोर ये है कि तड़क भड़क वीडियो नहीं बनाते हैं, बहुत कम एडिटिंग पे इतना वो नहीं करते, लेकिन कोशिश करते हैं कि आपको रियल ऑर्गेनिक चीज़ें दिखाएं जिसमें कम से कम मैनिपुलेशन हो। कोशिश करें कि हमको लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और हो सके अपने आस पड़ोस वालों को बताएं जिनको नेचर से बहुत प्यार है, वो इस यूट्यूब चैनल पे आएँ और सब्सक्राइब करें। चलिए, लंबी ड्राइव हो गई, बहुत लंबा चलना पड़ा, आज 4-5 किलोमीटर का हो गया। सबसे बड़ी दिक्कत जो आई वो है कि जब हम ऊपर की तरफ आ रहे थे सब लोग बहुत पसीने पसीने हो गए हैं और मौसम थोड़ा सा अच्छा रहा कि थोड़ा सा गर्मी तो है लेकिन नेचर की ब्यूटी बहुत अच्छी रही। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और प्लीज़ आप लोगों से गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि हमको प्रोत्साहन देने के लिए कमेंट्स करें, हमारे चैनल को लाइक करें। और जैसा हम लोगों ने कहा कि हम ये चैनल अपना एक हॉबी के रूप में चला रहे हैं और हम चाहते हैं कि आपको एज मच एज नेचुरल ब्यूटी के बारे में बता सकें ऑस्ट्रेलिया की। प्लीज़ लाइक करें और इंतज़ार करें हमारे अगले वीडियो का। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।